नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव में नामांकन के पहले दिन 8 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए। पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन मदिराधर, 6 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के पहले दिन कल 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए। पहले दिन 7 उम्मीदवारों ने गंगानगर, गढ़ी, भीलवाड़ा, बहरोड़, बानसूर, नोखा और 84 विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक नामांकन पत्र और घाटोल विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार ने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री की ओर से 7 गारंटियां देने के बाद आमजन से मोबाइल नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए ऐसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। इसके लिए भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें कांग्रेस तथा श्री गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही प्रदेश भर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, अवैध नकदी और अवैध सामग्री के परिवहन और निर्वाचन से जुड़े खर्च पर निर्वाचन आयोग की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। राज्य में अब तक FST यानी उड़नदस्ता के 11,884 सदस्य काम कर रहे हैं। कल से स्टैटिक सर्विलेंस टीम के करीब 12,000 सदस्यों की ओर तैनाती की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की निगरानी के लिए 70 व्यय पर्यवेक्षकों ने भी क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। स्टैटिक सर्विलांस टीमें और फ्लाइंग स्क्वाड टीमें मतदान को प्रभावित करने वाली सामग्रियों जैसे नगद राशि, शराब, अन्य उपहार, सामूहिक भोज आदि पर बारीकी से नजर रख रही हैं। जगह जगह चेक पोस्ट बनाकर वाहनों को चेक किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर संदिग्ध सामग्री और नगद राशि की जब्ती की जा रही है। प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से भी सघन जांच की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने नागरिकों से चुनाव अवधि के दौरान 50,000 रुपए से अधिक नगद राशि लेकर परिवहन करने से बचने की अपील की है। बहुत जरूरी होने पर नगद राशि के संबंध में संपूर्ण दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, नगद प्राप्ति का स्रोत आदि साथ रखने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन मदिराधर चलाया। 30 घंटे के इस विशेष अभियान में 6 करोड़ रुपए से अधिक की शराब जब्त की गई। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रभावी व्यूह रचना के माध्यम से इस अभियान की सघन मॉनिटरिंग की गई है, जिसमें 2 लाख लीटर से भी ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी गई। अभियान में सबसे ज्यादा 1-1 करोड़ रुपए की जब्ती दौसा और सिरोही जिले से की गई। उधर सवाईमाधोपुर जिले में STF और पुलिस ने एक जीप से करीब 14.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की। वहीं झालावाड़ में पुलिस ने एक रोडवेज बस से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जिलेवार चुनाव विश्लेषण श्रृंखला शुरू की गई है। ये विश्लेषण हम अपने मुख्य बुलेटिनों में प्रसारित करेंगे। इसी कड़ी में आज सुनिए बांसवाड़ा जिले का चुनावी समीकरण। बांसवाड़ा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी टिकट को लेकर जिले में स्थिति पूरी तरह साफ दिखाई नहीं दे रही है।
वहीं बगावत के सुर भी नहीं उठ रहे हैं। जिले में रोजगार को लेकर पलायन, शिक्षा, पानी और सड़क निर्माण प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: बांसवाड़ा, घाटोल, कुशलगढ़, गढ़ी और बागीदोरा। भाजपा ने बागीदोरा से कृष्णा कटारा, घाटोल से मानशंकर नीनामा, कुशलगढ़ से भीमा डामोर और गढ़ी सीट से कैलाश मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बागीदोरा से महेंद्रजीत सिंह मालविया, बांसवाड़ा से अर्जुन सिंह बामनिया, कुशलगढ़ से रमीला खड़िया और घाटोल से नानालाल नीनामा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के बांसवाड़ा और कांग्रेस के गढ़ी सीट से प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। जनजाति क्षेत्र में तीसरा दल भारत आदिवासी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। हालांकि अभी टिकट को लेकर जिले में स्थिति पूरी तरह साफ नहीं दिखाई दे रही है। जिले में कुल 13,74,101 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 6,82,610 महिला और 6,93,491 पुरुष मतदाता हैं। इनके लिए जिले में 1,375 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा 2,88,353 मतदाता गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि घाटोल विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 2,80,091 वोटर्स हैं। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों में स्वीप गतिविधियां लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में जयपुर जिले की सभी 19 विधानसभा क्षेत्रों में सघन मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। आदर्श नगर और शास्त्री नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नव मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया से रूबरू करवाया गया। अजमेर में मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए सरस डेयरी की ओर से प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए दूध की थैलियों पर दूध पियो स्वाद से, वोट करना याद से का संदेश छपवाया गया है। वहीं जिला प्रशासन उन क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है जहां पिछले चुनाव में 65% से कम मतदान रहा था। ऐसे कई गांवों को चिन्हित कर वहां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर सहकारिता विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस अवसर पर मतदान शपथ भी दिलाई गई। श्रीगंगानगर में दीपदान कर मतदान की अलख जगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। समूचा देश इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व, अदम्य साहस की भावना और समर्पण को संपूर्ण राष्ट्र याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल की प्रतिबद्धता को लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी। राष्ट्र उनकी सेवाओं के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुछ ही समय में 550 से अधिक रियासतों को एकता के सूत्र से जोड़कर देश को वास्तविक स्वरूप दिया। इधर प्रदेश में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा में पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी हुई। इसमें पुलिसकर्मियों को मतदान जागरूकता का संदेश भी दिया गया। भरतपुर में रन फॉर यूनिटी में पुलिस, आरएसी, एनसीसी और स्काउट गाइड ने भी हिस्सा लिया। इस दौड़ के माध्यम से देश में एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह का भी प्रतीक होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धांजलि है। श्री मोदी कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव में नामांकन के पहले दिन 8 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल किए।
पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ ऑपरेशन मदिराधर चलाया। 6 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की गई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है और मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।